मतलब है कि आपको यहाँ अब इंडिया की टीम है यार, लास्ट टाइम भी इंडिया की टीम के बारे में यही कह रहे थे ना कि 4-4 5-5 स्पिनर का क्या रोल है। उन्होंने पूरी पिच कंडीशन उनके पूरा अपना होमवर्क करके आए हुए थे, हर चीज होमवर्क है। और यहाँ पे भी वो अभी ये 4-5 स्पिनर नजर आ रहे हैं, तो सोच समझ के ही रखे हुए होंगे ना कंडीशन के हिसाब से। तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। स्पिनर्स का रोल क्योंकि मिडिल में उसने रन भी रोकने और उसने आउट भी करने हैं, तो स्पिनर तो आपकी स्ट्रेंथ है। इस पे सवाल उठने चाहिए। हमारा इवेंट है, हमारा टूर्नामेंट है, लेकिन प्रैक्टिस की जो टाइमिंग है ना, वो कंसिस्टेंटली आप एक टीम को रात की दे रहे हैं और एक टीम को सुबह की दे रहे हैं। सकी भाई, इससे फर्क पड़ता है क्या कि आपकी टीम जो है वो रात को प्रैक्टिस कर रही है और जो ओपोनेंट टीम है वो दिन में प्रैक्टिस कर रही है? चीज पूछूंगा, 8 टीम्स खेल रही हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी। एक टीम ऐसी है जिसके पास एक एडवांटेज है, वो है इंडिया, जो सारे मैच एक जगह खेलेगी। बाकी सारी टीम्स को एक एक बार दो बार दुबई जाना पड़ेगा। ये बताइए कि ये एक तो पहले ये बताएंगे एडवांटेज है या नहीं है, या और अगर है तो भाई इंडिया के साथ ही एडवांटेज क्यों है? हमारा अगला मैच इंडिया के साथ है। इंडिया हमसे पहले पहुंचा, वो क्लेमेटाइज पहले होगा। उन्होंने डे में प्रैक्टिस भी की, जो जहां तक मुझे खबर मिली उन्होंने आज मेरा ख्याल है डे में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान ने नाइट में प्रैक्टिस की। आज नहीं प्रैक्टिस की उन्होंने रेस्ट किया, हमने नाइट प्रैक्टिस की। कल भी हम नाइट प्रैक्टिस करेंगे। मैच डे नाइट है, हमें डे का हिस्से का जो है ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली, और हमें नाइट का ही वो सारी चीजें चल रही हैं। और इंडिया जो हमसे पहले गई हुई है और वो जनाब डे भी यूटिलाइज कर रहा है, नाइट भी है। हम लोग सफर करके जाएंगे, वो एक जगह में बैठे रहेंगे, वहीं पे खेलेंगे। उनको तो जनाब वो जो है वो सर पे बिठाया हुआ, उनको इज्जत दी जा रही है। बट आई थिंक ये हमारा टूर्नामेंट है तो हमें इसके फिक्सर को देखना चाहिए था। बहुत फर्क पड़ता है जब आप जा रहे हो और आप, मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है ये, पाकिस्तान और इंडिया इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। और इस मैच में सबकी तैयारी इक्वल होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी इक्वल देनी चाहिए। और हमें भी देखना चाहिए था, आईसीसी को भी देखना चाहिए था कि दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने। पाकिस्तान ठीक है ट्रैवल करके आ रहा है, ये कंडीशन डिफरेंट है, दुबई की कंडीशन डिफरेंट है, तो हमें कम से कम डे में भी प्रैक्टिस मिलती, नाइट में भी प्रैक्टिस मिलती। और जब हम लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं तो कम से कम हमें दोनों डे और नाइट की कंडीशंस का हमें कुछ पता होता, हम क्लेमेटाइज हो गए होते। आई थिंक दिस इज अनफेयर। और ये पिछली दफा भी ऐसे ही किया था जब 2022 वर्ल्ड कप हुआ था। मैं उस वक्त हेड कोच था, मेलबर्न में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, हमें इन्होंने नाइट प्रैक्टिस ही नहीं दी, यानी नाइट में बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं, और हमें सारे डे प्रैक्टिस दिए गए। और उस वक्त मैंने आईसीसी को भी फोन किया, मेरी ठीक ठाक उनके साथ गर्मा गर्मी हुई। मैंने उनको कहा आप इस तरह अनफेयर क्यों कर रहे हैं? कह रहे हमारे पास जो रोटा बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें आपकी बारी इस मरतबा नहीं आगे आएगी। और इंडिया को इन्होंने डे में भी प्रैक्टिस दी, नाइट में भी प्रैक्टिस दी। हमें मैच से एक दिन पहले इन्होंने कहा सुबह आप आएंगे, आप बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, फिर आप होटल चले जाएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आप सिर्फ अंडरलाइट फील्डिंग करेंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे और अगले दिन मैच खेलेंगे। तो मैंने इनको फिर आईसीसी को कहा, मैंने कहा ये अनफेयर है, हम 2 दफा आए, इंडिया एक ही दफा है। और वो तब आया जब डे और नाइट दोनों को इस्तेमाल कर ले, और पिछले कई दिनों से ये एक ही जगह में बैठे हुए और हम चल के इधर आए। बहरहाल ये मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, आईसीसी को फोन भी किया, बट आई थिंक इस तरह की ट्रीटमेंट पाकिस्तान को नहीं मिलती। इट्स अनफेयर। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर किसी को। तो देखो हर जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, वहाँ 5-6 पिचेस होती हैं। तो अक्सर ये भी हुआ है कि 2-2 टीमें भी साथ-साथ प्रैक्टिस कर रही होती हैं कि हाफ पिचेस उनको दे देते हैं, हाफ पिचेस उनको देते हैं, या 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आपने फील्डिंग सेक्शन भी करना होता है। तो पहले एक टीम से कहते हैं कि आप फील्डिंग सेक्शन कर लो, बाद में बैटिंग कर लो। तो ये कोई मैनेज किया जा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी देना बड़ा जरूरी है, अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। कुछ एरियाज हैं, कुछ एंगल्स हैं जहाँ पे बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, वहां पे आपको बाउंड्री मिल जाती है। तो एंगल्स जो ग्राउंड के उससे यूज टू होने की जरूरत है। पिच में गेंद फंसा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। इसमें आपने स्पिनर्स को देखा डोमिनेट करते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये बात करें कि बैट्समैनशिप भी आपको देखने के मिली। जिस प्लेयर ने ग्राफ्ट किया और मौके का जो है फायदा उठाया, वो लंबी इनिंग्स खेल गया। और जो जरूरी चीज है वो प्लेयर जो है वो कामयाब हो रहे हैं जिनकी डिफेंसिव टेक्निक तगड़ी है, जिनको लेंथ मनूवर करना आ रही है, जो सिर्फ बल्ला जो है घुमा नहीं रहे, तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये वाली कंडीशंस जो आपका जो क्वेश्चन जो आपका है, बल्ला घुमा नहीं रहे तो खुशदिल शाह और फिर तैयब ताहिर वो बल्ला तो नहीं घुमाएंगे इस कंडीशन में। उसमें यह है कि इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और उसमें यह है कि पाकिस्तान को एक चीज याद रखनी होगी कि इंडियंस आके अटैक करेंगे शुरू में। अगर हम उनके ऊपर से 1-2 आउट कर लेते हैं, फिर आपने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेले हैं इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अगर आप अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी ज्यादा है, इनसे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तो आई थिंक हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। एक एडवांटेज बन जाता है इस वजह से कि आप अपनी मर्जी से पिच बना सकते हैं। आज आमिर वहां खेल के आया अभी दुबई में, शायद इससे पहले जितने भी इवेंट हुए वहां पे PSL देख लें या दूसरे, थोड़ा सा मॉइस्चर या ग्रास होती है साइड की पिचेज में,
ये पूरा ड्राई स्क्वायर लग रहा है। बट सबसे पहले तो ये बताइए, जो कंडीशंस थी आज दुबई की आपने देखी होगी कि वहां पर पहले IL T20 के मैचेस हो रहे थे और आप वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए, जो आउटफील्ड थी, जो पिच थी, जो कंडीशन थी, उसको आप कैसे देखते हैं? आती आपने मुश्किल सवाल फेंक दिया ना। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को सूट कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल। देखिए आउटफील्ड तो कोई इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। जिस ग्राउंड के ऊपर आप भाग के 3 रन ले रहे हो ज्यादा, तो इसका मतलब है उधर गेंद जो है इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। आज यहाँ दुबई में सुनील गावस्कर साहब ने इंडियन मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने यह मशवरा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हशरत राना को रेस्ट करवा के इंडिया वरुण चक्रवर्ती के साथ मैदान में उतरे, यानी इंडिया 4 रेगुलर स्पिनर के साथ जाए और 1 मोहम्मद शामी, क्योंकि वो 5 आउट कर चुके हैं। अभी देखिए, अभी गावस्कर साहब का एजाज साहब ने ये कहा जी, गावस्कर साहब ने कहा जी एक और स्पिनर बीच में डाल दो, फास्ट बॉल को कम कर दो, और उन्होंने बयान दिया है क्या डोमिनेट विकेट्स और बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली। अब ये आईसीसी के इवेंट में क्या होता है, ये जो क्यूरेटर होते हैं ये पाकिस्तान की होते हैं या फिर आईसीसी अपनी मर्जी से लाते हैं, अपने अकॉर्डिंग विकेट्स बनवाते हैं, ये वैसे कौन डिसाइड? देखें, आईसीसी इसमें इंस्ट्रक्शंस देता है, इसमें आईसीसी की हिदायत के मुताबिक होता है, लेकिन जाहिर है कि एक जगह की जो बिहेवियर है, जो उसका मिजाज है, उसको ओवरनाइट आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये इंडिया ने बनवाई होगी? नहीं, इंडिया आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी का इवेंट, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में भी बन रहा था, पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कराची का मैच हुआ, पिच नंबर 5 पे हुआ, ठीक है ना, और लेकिन इसमें भी पखे लगे हैं। जो टर्न आपको नजर आ रहा था, ऐसा ही नहीं होता। पंखे खरीदे तो लगाएंगे ना, तो वो लगाए गए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो इसी तरह से वहां पे भी क्रिकेटर जो है इंग्लैंड के या इंडिया के या पाकिस्तान के हैं, आईसीसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इतना ड्राई स्क्वायर मैंने नहीं देखा। टेस्ट मैचेस में होता था जब ये लोग खेलते थे टेस्ट मैचेस, लेकिन वनडे या T20 में नहीं होता था। आमिर भाई, आपसे यही सवाल करूंगा। एडवांटेज इन द सेंस इसलिए पूछ रहा था कि ना उनको फ्लाइट लेनी है, ना कहीं जाना है, ना मूव करना है, ना टाइम जोन डिफरेंट होगा, एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खेलेंगे, सब टीमें उनसे खेलने वहां जाएंगी। ये ऑन द फेस एक एडवांटेज लग रहा है। यू थिंक दिस इज राइट? ऐसा होना चाहिए और टीम्स के साथ भी? अब जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया में कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो इवेंट्स होंगे वो नहीं खेलने जाएगा, पाकिस्तान दुबई में स्टे करेगा, तो पाकिस्तान को भी एडवांटेज मिल जाएगा। अब ये तो ऐसे ही चल रहा है, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का अब ऐसे चल रहा है। यस, अगर आप ये कह रहे हैं कि यस, उनको अब हेल्प तो मिलेगी डेफिनेटली। आज भी उन्होंने पहला मैच खेल लिया, उनको ग्राउंड की डायमेंशंस का भी पता चल गया कि इस स्टेज पे विकेट क्या बिहेव करती है, मिडिल ओवर में क्या होता है, अर्ली ऑन क्या होता है, ये एडवांटेज तो उनको मिल गया। ठीक है, एक चीज और है कि अच्छी जो टीम होती है ना, वो भी सरफेस नहीं देखती। जैसी भी पिच होती है, इंडिया का स्पेशली जो लास्ट 2-3 ईयर से परफॉर्मेंस दे रही है, पिछला वर्ल्ड कप हम वनडे की अगर बात करते हैं, 9 लगातार मैचेस जीते, वो तो फाइनल में जाके आ रहे हैं। T20 पूरा जीते और अभी भी स्टार्ट उनका बहुत जबरदस्त है। तो अच्छी टीम फिर फोकस होती है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। नो डाउट वो अपने स्पिनर्स लेके आए हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि स्पिनर ही डोमिनेट करेंगे दुबई में। क्या 11 खिलाएंगे, क्या होगा? आकिब जावेद से ही पूछा गया कि व्हाई नॉट 2 स्पिनर्स, तो वो कहते हैं हमारा 7 और 4 का रेशो है, 7 हमें चाहिए जो बैटिंग कर सकें और 4 जो हैं वो बॉलर्स हों। कहाँ खिलाएंगे स्पिनर्स को? आपको लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर रखते तो कहाँ खिलाते? हमारे पास ऑप्शन था कि हम 11 में कहीं डाल सकते? सवेरा, मुझे एक चीज कभी कभार समझ नहीं आती कि जब बैटिंग विकेट होती है ना, बैटिंग विकेट, तो इसका मतलब कि वो बैटिंग विकेट है, आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है। 7 बैट्समैन जेन्युइन, मुझे कोई भी टीम आप लोग उठा के देख लें यहाँ बैठे में, किसी एक टीम के अंदर 7 जेन्युइन बैट्समैन दिखा दें मुझे, 7 जेन्युइन बैट्समैन दिखा दें मुझे। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन खेलते हैं, 7 जेन्युइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।